और नीचे बिल्कुल वो नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा था। और अम्मी की ये बात सुनो कि हमेशा आप लोगों ने साथ दिया है, हमेशा अंकल को अच्छा करके दुआ करके आप लाए हो, इस बार और अच्छे से दुआ करें। सब लोगों की दुआओं से शुक्र है कि वो ठीक है, बस वो हमारे सामने लेटे भी रहेंगे तो हमें सुकून है। और सुकून है। बस वो और शोएब भी बेचारा आप लोग देखते हो 1 हफ्ता से घर नहीं आया है। कभी अम्मा भाभी, कभी अम्मा के पास, कभी पापा के पास, कभी अम्मा के पास। एक जान बेचारा वो पहले आप फिर अम्मी की तबीयत खराब हो जाए। हमारी तबीयत ठीक है। तो चलो अभी स्माइल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी फैमिली भाई यूट्यूब की हालत वाटा जी, बड़ा बड़ा वेलकम। आज की वीडियो में हम क्या बात करने लगे, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने लगी हूँ एक ये व्लॉगर फैमिली है, इंडिया की फैमिली है ये। इनकी बहन का नाम है शुएब इब्राहिम की फैमिली है। इनकी बहन का नाम है जी सबा इब्राहिम। और दीपिका कक्कड़ को कौन नहीं जानता जी, इंडियन ड्रामा में जो बहुत लोग शौक से देखते हैं उनको जानते हैं कि ये आ चुकी हैं। और बिग बॉस की भी विनर, और पाकिस्तान में सब बिग बॉस बहुत शौक से देखा करते हैं, सब जानते हैं। रिसेंटली इनके फादर की जो है वो तबीयत ख़राब हुई और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली ने जो है, इनकी नानी जो है वो भी हॉस्पिटलाइज थी। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा इनकी पूरी फैमिली को। और इन्होंने जो है वक्तन फ़वक्तन वीडियो के थ्रू लोगों को, अपने जो है देखने वालों मताओं को जो है वो बताते भी रहे कि ये हुआ। अच्छा, आज मैंने क्यों ये टॉपिक लिया है, आज मैंने टॉपिक इसलिए लिया कि देखिए ये एक इंडियन फैमिली है और इंडियन ब्लॉगर है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं ना वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। कि जिस तरफ मैं आज आपको इशारा करना चाह रही हूँ ना, अभी हमारे और इंडियन कल्चर में बहुत फ़र्क है। ये एक मुस्लिम फैमिली है जो कि इंडिया में रहती है और वो अपनी व्लॉगिंग के थ्रू अपने दिन भर के रूटीन और अपनी हर चीज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर करती है। इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ जो उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊँ और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और मैं आपसे चाहूँगी कि आप मुझे कॉमेंट में बताएँ कि क्या आप मेरे बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। अच्छा जी, एक गम की घड़ी आई इनके ऊपर और इनकी पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है। और सब कुछ अभी जो इन्होंने रो कर बताया इनकी वालदा ने, जिससे दिल बड़ा दुखी हुआ। और इन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया अपने देखने वालों का कि उन्होंने दुआएं दी और इन्होंने और दुआओं के लिए भी कहा। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, एक हाउसवाइफ, और जो कि इनके व्लॉग्स देखती हूँ कभी कभार, मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सबा के व्लॉग्स जो है वो देखती हूँ। तो मुझे इनकी अम्मी की जो एक क्यूटनेस है और ये माँ बेटी का जो एक रिलेशनशिप है, इनकी जो फैमिली का एक रिलेशनशिप है, बड़ा पसंद आता था। तो जब ये वक्त आया, जब आंटी ने रोकर कल मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने अपने चैनल के थ्रू मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके लिए दुआ कीजिए। और मैं ख़ुद भी बहुत सारी दुआ करना चाहती हूँ कि परवरदिगार इनकी फैमिली को दोबारा से एक साथ हंसता मुस्कुराता हमारी स्क्रीन के सामने लाए और ये हमेशा अंकल आंटी जो इसी तरह अपने बच्चों के सरों पर इनका साया सलामत रहे, आमीन। अच्छा, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा इस गम की घड़ी में जो है वो इनके बेटे ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे ऐसा ही होता है कि तमाम जिम्मेदारी हम अपने बेटों पर रखते हैं। एक कुनबे की पूरी जिम्मेदारी बाप के बाद जो है ना एक भाई की, एक बेटे की होती है। तो उन्होंने कहा कि इस बेटे ने ना हमारा बड़ा ख्याल किया। एक पाँव उसका जो था वो, इनकी जो सबा की जो नानी है वो भी हॉस्पिटलाइज थी, उनके पास था, एक इनके फादर के पास था। इस मौके पर इन्होंने जो है वो अपनी बहू को क्रेडिट दिया। इन्होंने कहा कि वो तो कर रहे हैं, मगर जो कुछ इनकी बहू ने किया है, दीपिका ने जो कुछ किया है इनकी फैमिली के लिए इस मुश्किल वक्त में, कि उन्होंने किस तरह से स्टैंड लिया, वो किस तरह से अपने ससुराल वालों की परेशानी में साथ साथ रहें, किस तरह से उन्होंने जो है पूरे हालात को फेस किया, उसका इन्होंने क्रेडिट दिया। और बहुत ससुरालों में ऐसा आप देखेंगे कि बहुओं को बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है। तो इन्होंने जब क्रेडिट दिया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। बीइंग एक बहू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए कुछ करते हैं और फिर वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती है। अब इसमें दीपिका ने क्या किया, दीपिका ने कितना कुछ, एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती है दीपिका। जो लोग नहीं जानते इनकी फैमिली को, उनको बताती चलूँ कि दीपिका एक हिंदू है और इसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की, मुस्लिम कम्युनिटी में ये आ गई हैं। और इन्होंने कितना अच्छे से इस फैमिली को लेकर चली हैं। रमज़ान के आप व्लॉग्स देख लें, और अब जो भी व्लॉग्स होती हैं अच्छे से दुपट्टा पहनकर और बहुत अच्छे से ये व्लॉगिंग करती हैं। तो मुझे पर्सनली भी जो है वो पसंद है। अब इनको रिलेट करें हमारे माशरे में। आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे माशरे में तलाक का रुझान बहुत बढ़ गया है। शादी होती 1 महीने के अंदर लड़की का मुतालबा होता है कि उसको अलग सेपरेट कर दिया जाए। वो ससुराल की झंझट नहीं देखना चाहती, वो जॉइंट सिस्टम में नहीं रहना चाहती है, वो सास और ससुर के काम नहीं करना चाहती है। ये चीज़ें हमारी लड़कियों में आजकल बहुत ज़्यादा देखना है। मैं अपनी फैमिली की बता रही हूँ कि अपने ख़ानदान में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो अलग सेपरेट होना चाह रही हैं, जो अलग रहना चाह रही हैं, जो सास के 2 दिन भी अगर सास कुछ कह देती है तो वो बर्दाश्त नहीं होता, ससुर कुछ कह देते हैं अब्बा बन के तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। फ़ौरन से जो है वो फैमिली से अलग करना चाहती हैं, सिर्फ अपने शौहरों के साथ रहना चाहती हैं। और वो ये नहीं देखती कि शौहर की, अपने जो घर वालों की जिम्मेदारी जो है शौहर के ऊपर है। वो अपने भाई से तो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो अपने
भाई उनका ख्याल रखें, उनके माँ बाप का ख्याल रखें। मगर वो अगर बहू हैं तो वो ये नहीं देखती कि उनको भी अपनी फैमिली को जो है वो लेकर चलना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिसालें हैं जो कि बहुत अच्छी बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, जो देख रही हैं, जो ख्याल करती हैं। मगर अब रिसेंटली पाकिस्तान में मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है जो कि ससुराल के साथ रहना नहीं चाहती, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं, जो पढ़ लिख गई हैं, जो अलग फैमिली का कॉन्सेप्ट रखती हैं, वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इस बारे में मुझे ये फैमिली बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मेरी बात से कितना मुत्तफ़िक है और नहीं। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ दुआओं में रखिएगा, इस फैमिली को भी याद रखिएगा और हमारी फैमिली को भी याद रखिएगा। और आखिर में यही दुआ है कि परवरदिगार आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश रखे, अपना और अपने जितने भी जानने वाले उन सब का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।